जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार 2024 के अंदर अपने पीएम पद के लिए इंडिया में शपथ लेते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार इंडिया के पंतप्रधान बनते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ये हो चुकी है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो अभी गिरने वाली है। नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। सिर्फ एक स्टेट के इलेक्शन के नतीजों पे पूरी मोदी गवर्नमेंट गिर सकती है। और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे। अभी आप ये बोलोगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या बात हो रही है, ऐसे चलती हुई गवर्नमेंट कैसे गिर सकती है। अब और नहीं लूट सकता हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाकर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसके पहले भी इंडिया के अंदर ऐसा हो चुका है और किसी और पार्टी के साथ नहीं, ऐसा बीजेपी के साथ ही इसके पहले हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इजी एक्सप्लेनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मोदी गवर्नमेंट अभी सिर्फ 2 महीने की बची हुई है। तो दोस्तों ये बात है 1975 की, जब इंदिरा गांधी पूरे इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। अब जैसे ही इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर करती है तो पूरा इंडिया उनसे चिढ़ जाता है, और सिर्फ चिढ़ता ही नहीं है कि सारे लोग ये सोचते हैं कि अगली बार कांग्रेस को वोट नहीं देना है, इंदिरा गांधी को वोट नहीं देना है। अभी यहाँ पे होता ही है कि सारी अपोजिशन एक साथ आ जाती है, सारी पार्टीज एक साथ आ जाती है और 1977 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को हरा देती है। यहाँ पे होता है कि कांग्रेस को मिलती है सिर्फ 154 सीटें और बाकी जो सीटें है उनमें से सबसे ज्यादा सीटें मिलती है भारतीय जनसंघ, जो उस टाइम की बीजेपी थी। अभी यहाँ पे होता है कि भारतीय जनसंघ और उनके साथ एक और पार्टी मिल जाती है जिसका नाम है भारतीय लोक दल। अभी ये दोनों मिला के अपनी एक अलायंस तैयार करते हैं और इनके पास 295 सीटें हो जाती है। अभी यहाँ पे है कि कांग्रेस के साथ कोई नहीं होता है तो उनकी सरकार नहीं बन पाती और ये दोनों मिलकर अपनी सरकार बना देते हैं उस टाइम की बीजेपी और भारतीय लोक दल। भारतीय लोक दल के पास 60 सीटें होती है और बाकी की सबसे ज्यादा सीटें वो होती है बीजेपी के पास। अभी यहाँ पे होता ये है कि बीजेपी के पास ज्यादा सीट होने के कारण मोरारजी देसाई को यहाँ पे पीएम बना दिया जाता है। संगठन चुनाव के बाद जल्दी हम बना देंगे। लेकिन कुछ साल बाद होता ही है कि दोनों के बीच में, भारतीय जनसंघ और भारतीय लोक दल के बीच में थोड़ी सी अनबन होने लगती है। यहाँ पे भारतीय लोक दल की तरफ से बातें ये निकल के आती है कि उनको और ज्यादा मिनिस्ट्री चाहिए और ज्यादा पदे चाहिए, लेकिन जो उस टाइम की बीजेपी थी जिन्होंने मिलकर उनके साथ सरकार बनाई थी वो उनकी इस मांग को खारिज कर देते हैं और इसका ही फायदा इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस उठाती है। अभी यहाँ पे होता है कि भारतीय लोक दल है वो बीजेपी से अपनी 60 सीटें निकाल लेते हैं और वो चले जाते हैं कांग्रेस में। अभी यहाँ पे कांग्रेस के पास सीटें अच्छी खासी हो जाती है और बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे गिर जाती है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी अपने पासे फेंकती है और कुछ छोटी छोटी पार्टियों को भी अपने साथ मिला लेती है और यहाँ पे कांग्रेस के पास एक बहुमत हो जाता है। मतलब 2 साल के अंदर ही बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे गिर जाती है। अभी यहाँ पे क्या है, कांग्रेस के पास अच्छी खासी सीटें हो चुकी थी तो सबको ये लगने वाला था कि अभी फिर से इंदिरा गांधी जो है वो पीएम बनने वाली है। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि चौधरी चरण सिंह को यहाँ पे पीएम बना दिया जाता है, जो भारतीय लोक दल के नेता थे। अभी भारतीय लोक दल को इंदिरा गांधी ने यही लालच दी थी कि अगर आप हमारी तरफ आ जाओगे तो हम आपको इंडिया का पीएम बना देंगे, और इस तरह पूरी बीजेपी गवर्नमेंट गिर जाती है। और ऐसा ही कुछ अभी इंडिया में होने वाला है। अभी मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि ये कौन सी चीजें हो सकती है जिस वजह से मोदी गवर्नमेंट गिर सकती है। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी 2025 के अंदर ऐसा क्या होने वाला है जिस वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट एक बार फिर से गिरेगी। तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है 19 अप्रैल 2024 से, जहाँ पे लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ये चुनाव 7 फेजेस में होने वाले थे और 1 जून तक ये सारे चुनाव पूरे होने वाले थे। अभी यहाँ पे होता ये है कि बीजेपी जो है वो इसके पहले जो 2 चुनाव हुए थे वहाँ पे बीजेपी खुद के पूरे बहुमत से जीत चुकी थी। तो यहाँ पे एक बार फिर से बीजेपी हवा भरती है कि अभी इस बार 400 पार होने वाले हैं और यहाँ पे पूरे इंडिया में ये फैला दिया जाता है कि अब की बार 400 पार। अब की बार अब लोगों को भी ये लगने लगता है कि लास्ट टाइम बीजेपी को 303 सीट मिली थी तो इस बार भी 400 पार हो ही जाएगी। और बीजेपी के पास काफी सारे मुद्दे थे जिस मुद्दों की वजह से बीजेपी वोट वसूलने में लगी हुई थी, और हद तो तब हो जाती है जो बिकी हुई मीडिया भी अपने एग्जिट पोल में 400 पार दिखा देती है। 401 पहुंच सकता है व्यूअर्स, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल गई। अभी लोगों को यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि इस बार मोदी गवर्नमेंट 400 पार होने वाली है। फिर आता है 4 जून 2024, जहाँ पे पूरा गेम साफ हो जाता है और यहाँ पे लोगों को पता चलता है कि इस बार 400 पार तो छोड़ो, बीजेपी को अपना खुद का बहुमत भी नहीं मिला है और बीजेपी 300 के पार भी नहीं गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, बीजेपी को मिलते हैं सिर्फ 240 सीटें और यही पर लास्ट टाइम जिस कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली थी वो इस बार लेके आती है 99 सीटें। अभी यहाँ पे होता ये है कि दोनों की सरकार नहीं बन रही थी, बीजेपी के पास भी बहुमत नहीं था और कांग्रेस के पास भी बहुमत नहीं था।
तो यहाँ पे चांस होता है दोनों भी अपनी सरकार बनाए। लेकिन कुछ समय बाद ये पता चलता है लोगों को कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों अपनी जो सीटें है वो बीजेपी को देने वाले हैं। अभी यहाँ पे नीतीश कुमार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री, उनके पास होती है टोटल 12 सीटें और चंद्रबाबू नायडू के उनके पास होती है 16 सीटें। अभी ये दोनों मिलके अपनी सीटें जो है वो बीजेपी के पास दे देती है और बीजेपी के पास हो जाती है पूरी 295 सीटें। अभी यहाँ पे बीजेपी की सरकार जो है बनने के लिए पूरी तैयार हो जाती है। मोदी एक बार फिर से तीसरी बार शपथ लेता है इंडिया के पीएम पद की। Narendra Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a third term as India's Prime Minister. लेकिन अभी ऐसा क्या हो चुका है कि मोदी गवर्नमेंट अगले 2 महीने में गिरने वाली है। तो देखो बात यह है कि लास्ट टाइम जब बीजेपी चुन के आई थी दोनों बार, तब बीजेपी के पास एक खुद के बहुमत थे, उनको दूसरों की नीड ही नहीं थी। लेकिन अभी इस बार की सिचुएशन ऐसी नहीं है। इस बार की जो सरकार है वो टूटी फूटी सरकार है। मतलब इस बार बीजेपी को बाकी पार्टियों का सपोर्ट लेकर अपना पीएम बनाना पड़ा। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का है, क्योंकि लास्ट टाइम बीजेपी को अपने खुद के बहुमत थे। और इसी प्रकार की ये जो जुगाड़ू सरकार है ये कभी भी गिर सकती है और ये गिरने वाली है अगले 2 महीने में। अभी दोस्तों बात ये है कि नवंबर के महीने में होने वाले है बिहार के इलेक्शन। अभी बिहार के इलेक्शन में ये होने वाला है कि यहाँ पे है अभी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट। अभी नीतीश कुमार यहाँ पे जो सीएम बने हैं वो अकेले पे दम पे नहीं, उनको मिला है बीजेपी का सपोर्ट। क्योंकि बीजेपी को 2020 में जब इलेक्शन हुए थे बिहार के अंदर, बीजेपी को मिली थी 74 सीटें और बीजेपी ने ही नीतीश कुमार की मदद की थी सीएम बनने के लिए। लेकिन अभी ये सिचुएशन बन चुकी है कि अगर आप इंटरनेट पे देखोगे वहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। अगर इस बार ऐसा हो जाता है कि जैसे 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की सीटें घटी है और कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, वैसे ही अगर बिहार के अंदर बीजेपी की सीटें घटती है और कांग्रेस की सीटें बढ़ती है तो नीतीश कुमार को सीएम बनने के लिए कांग्रेस की मदद लेनी पड़ेगी। और अगर नीतीश कुमार कांग्रेस की मदद लेते हैं तो कांग्रेस को उनकी फुकट में मदद तो नहीं करेगा। अगर नीतीश कुमार राहुल गांधी को बोलते हैं कि आप मेरे साथ मिलकर एक बार फिर से मुझे सीएम बना दो, तो राहुल गांधी ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी अपनी एक मांग उनके सामने रखेंगे। राहुल गांधी ये बोलेंगे कि हम आपको सीएम बना देते हैं, लेकिन सेंट्रल में आपने जो 12 सीटें दी है वो 12 सीटें आपको खींचनी पड़ेगी। अभी नीतीश कुमार सीएम बने रहने के लिए उतना तो कर ही देंगे। अभी बात यहाँ पर यह है कि बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव की, जो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, राहुल गांधी के साथ मिले हुए हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी नीतीश कुमार के साथ मिल जाते हैं और उनको अगर सीएम बनाते हैं तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ रहेंगे क्यों? तो यहाँ पर राहुल गांधी एक अच्छी चाल चल सकते हैं। राहुल गांधी जो है वो तेजस्वी यादव को होम मिनिस्टर भी ऑफर कर सकते हैं या फिर डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं। और तेजस्वी यादव के भी ये पता है कि अगर बिहार में कुछ उलटफेर होती है तो सेंट्रल की गवर्नमेंट भी गिर सकती है, तो वो राहुल गांधी को नहीं छोड़ेंगे। अभी यहाँ पर होगा क्या कि अगर नीतीश कुमार सेंट्रल से अपनी 12 सीटें खींच भी लेते हैं तब भी मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं गिरेगी और तभी राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बॉम्ब यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। इनकी 16 सीटों के वजह से बीजेपी अभी सत्ता में है। चंद्रबाबू नायडू, उनसे राहुल गांधी बोल सकते हैं कि आप हमारे तरफ आ जाओ, आपकी 16 सीटें लेके हम आपको सीधा इंडिया का पीएम बना देंगे। और ये बात सुनकर चंद्रबाबू नायडू दौड़ के आ जाएंगे और अपनी 16 सीटें जो है वो राहुल गांधी को दे देंगे। अभी यहाँ पर जो बीजेपी सरकार है वो पूरी गिर चुकी होगी और यहाँ पे चांस बनेगा कांग्रेस के पास अपनी गवर्नमेंट तैयार करने का। लेकिन उसके बाद भी जो पीएम है वो राहुल गांधी नहीं बनेंगे, पीएम बनाया जाएगा चंद्रबाबू नायडू को। तभी तो वो अपनी 16 सीटें बीजेपी से खींच के कांग्रेस को देंगे। अभी ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये सब स्पेकुलेशंस नहीं है, ये सच में होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो एनडीए की जो गवर्नमेंट बिहार में अभी है वो सिर्फ 4 सीटों की वजह से है। अगर यहाँ पे 4 सीटों में अगर उलटफेर होती है तो पूरी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट वहाँ से गिर सकती है। और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि इनका दिमागे चक्री आ गया। और ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया के अंदर ऐसा पहले भी हो चुका है और बीजेपी के साथ ही हो चुका है, तो ये फिर से भी हो सकता है। और राहुल गांधी अभी उसी के चक्कर में लगे हुए हैं। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसका इम्पैक्ट अपने को 2024 के इलेक्शन में दिखा, जहाँ पर बीजेपी की सीटें गिरी और कांग्रेस की सीटें बड़ी है, वैसे ही ज्यादा मुश्किल नहीं है कांग्रेस को बिहार के अंदर अपनी सीटें बढ़ाने के लिए। और इस बार तो वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे तो ये चीज कंफर्म है कि बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार को सीएम बने रहना है तो उनको कांग्रेस की मदद लेनी ही पड़ेगी और उस वजह से सेंट्रल की गवर्नमेंट भी गिर सकती है। अभी आपका इस पर क्या कहना है कि सच में सेंट्रल की गवर्नमेंट गिरेगी या फिर नीतीश कुमार बीजेपी इस बार भी वहाँ पर बहुमत लेकर आएगी? आपका इसमें क्या सोचना है आप कमेंट में बताएं। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।